गांव की एक झोपड़ी में रहने वाला रमेश अपने परिवार के साथ संघर्ष की जिंदगी जी रहा था। उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे राहुल और प्रिया सुबह से शाम तक मेहनत करते, लेकिन पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। सुनो जी, आज फिर सिर्फ एक मुट्ठी आटा बचा है। बच्चों को क्या खिलाऊंगी? कल मजदूरी का काम मिलेगा। सीता, आज बच्चों को थोड़ा दूध पिला दो, मैं खा लूंगा तुम्हारे हिस्से का। राहुल भूख से बेचैन हो रहा था। पापा, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। क्या आज हमारे पास रोटी नहीं है? रमेश की आंखें भर आईं। वह जानता था कि उसकी मेहनत कभी पर्याप्त नहीं होगी, लेकिन हार मानना उसके लिए कोई विकल्प नहीं था। सरकार, थोड़ा काम दे दीजिए, बच्चे भूखे हैं। तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए जमीन तक नहीं है रमेश। चलो आज खेत में काम करो, लेकिन पैसे कल मिलेंगे। बिना विकल्प के रमेश मजबूरी में हाँ कर देता है। वह जानता था कि जमींदार उसका शोषण कर रहा है, लेकिन गरीबी में जीना उसकी नियति बन चुका था। रमेश ने जब पैसे मांगने गया तो जमींदार ने उसे फटकार कर भगा दिया। उस रात पहली बार उस झोपड़ी में खुशियों की रोशनी फैली। माँ, कल टीचर ने कहा कि फीस जमा करनी है, वरना मुझे स्कूल से निकाल देंगे। बेटी, तू पढ़ना चाहती है ना? हम कुछ ना कुछ करेंगे। कल मैं बाजार जाऊंगा, वहां किसी दुकान में काम मिल जाएगा। हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगा। रमेश का संकल्प उसकी आंखों में चमक पैदा कर देता है। शायद यही संघर्ष उसके परिवार के जीवन की नई शुरुआत होगी। अगली सुबह रमेश ने एक छोटा सा बंडल बांधा और बाजार की ओर चल पड़ा। सीता और बच्चों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद की एक किरण भी थी। रमेश एक बड़े बाजार की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर खड़ा है। उसकी आंखों में डर और हैरानी है। यहाँ तो इतनी भीड़ है, कहाँ जाऊं? किससे पूछूं काम के बारे में? एक चाय वाला उसे देखकर बुलाता है। ओए भैया, नए आए हो क्या? चाय पियोगे? हाँ, पर पैसे बहुत कम है। क्या आप बता सकते हैं यहाँ काम कहाँ मिलेगा? आजकल तो सब जगह मजदूरों की भरमार है, लेकिन सामने वाली दुकान में नए लोग ले रहे हैं, जाकर देखो। रमेश ने चाय वाले को धन्यवाद दिया और दुकान की ओर बढ़ चला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं है और न ही पढ़ाई लिखाई। हम तुम्हें सिर्फ दिहाड़ी पर रख सकते हैं। साहब, मैं मेहनत कर लूंगा, मुझे बस काम चाहिए। मेरे बच्चे भूखे हैं। दुकानदार कुछ पल सोचता है, फिर हाँ कर देता है। ठीक है, कल से आ जाना, पर काम बहुत कठिन है। 12 घंटे की शिफ्ट बिना छुट्टी के। जी साहब, मैं कर लूंगा, धन्यवाद। झोपड़ी में सीता और बच्चे रमेश का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वह आता है, सब खुश हो जाते हैं। क्या हुआ जी, काम मिला? हाँ, कल से शुरू करूंगा। अब हमारे बच्चों को भूखे नहीं सोना पड़ेगा। पापा, मैं भी बड़ी होकर आपकी तरह मेहनत करूंगी। कठिनाइयां अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन रमेश के हौसले ने उसके परिवार में नई उम्मीद जगा दी थी। क्योंकि जहाँ इरादे मजबूत हों, वहाँ रास्ते खुद बन जाते हैं। गरीबी, भूख और अभावों से जूझता ये परिवार अपनी मेहनत और हिम्मत से एक दिन बदलाव लाने की कोशिश करता है। क्योंकि जहाँ इंसान की लगन हो, वहाँ हार नहीं होती, सब खुश हो जाते हैं। राहुल और प्रिया खुशी से उछल पड़ते हैं।